वी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्या हम जुलाई। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस पार्ट 15। उससे पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने टेंस के पार्ट 1 से पार्ट 14 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी फ्यूचर में हम कार्य करने वाले हैं समय के साथ, जैसे मैं सुबह से घूम रहा होऊंगा, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा होऊंगा, पापा कल से आराम कर रहे होंगे, हम परसों से स्कूल जा रहे होंगे, मम्मी 1 साल बाद हमारे लिए पकवान बना रही होगी। ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस देखकर पहचानेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है, और उसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, इसी में अगर हम नेगेटिव बनाए तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और विल के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर लग जाएगा, सिंस या फिर फॉर लग जाएगा। यहां देखें, इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? विल स्टार्टिंग में आ जाएगा और सब्जेक्ट, और यहां पे हो जाएगा हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर आ जाएगा। यहां क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में, तो विल सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा सिंस या फिर फॉर। क्वेश्चन मार्क तो आना जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसी को कंप्रेस फॉर्म में लिखें इंट्रोनेगेटिव को, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा वोंट सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। आप देख रहे होंगे कि ये जो नॉट वाला पार्ट है वो गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में लग गया। इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर लग जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। एक बात और समझ लेते हैं, हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और लास्ट में सिंस फॉर आएगा। मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया था। तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने ये 3 सेंटेंस लिए हैं जिसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? हम जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे हम क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखिए पहले लगा है सब्जेक्ट, फिर विल हैव। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। तो सब्जेक्ट क्या है? वी विल हैव बीन, वी विल हैव बीन। अब वर्ब में आईएनजी क्या बोल रहा है? हम जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे। जाना मतलब गो, तो गोइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा गोइंग। ठीक है, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहे होंगे? स्कूल। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो गया स्कूल। और लास्ट में लगेगा सिंस या फिर फॉर। सिंस या फिर फॉर, या कि मैं सिंस लिखूंगा या कि फॉर। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, जहाँ भी फिक्स टाइम होगा वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा और जहाँ भी फिक्स टाइम नहीं होगा वहाँ फॉर का यूज़ होगा। इसकी पहली वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? वी विल हैव बीन
गोइंग स्कूल, यहाँ पे सिंस आ जाएगा, सिर्फ मैं यहाँ पे एस लगा रहा हूँ, सिंस जुलाई, क्या आ जाएगा, सिंस जुलाई। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वी के बाद विल और फिर नॉट आ जाएगा। तो वी विल नॉट हैव बीन, देखिए वी विल नॉट हैव बीन, वी देखिए सब्जेक्ट है वी, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वापस से वही वाला, गोइंग टू स्कूल, यहाँ टू भी आएगा, गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल और विल के बाद क्या है, फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वी है यहाँ पे, विल वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। मैंने आपको बताया था कि फिक्स टाइम के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। चलिए इसी को हम अगर इंट्रोगेटिव यानी इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या होगा, विल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। तो हम क्या करें, विल लिखा है वैसे के वैसे, यहाँ पे वी लिख दे, वी क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर लगा दो नॉट, और इसके बाद यहाँ पे लिख दो हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कॉपी कर लीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। इसी को हम कंप्रेस फॉर्म में लिखते हैं, इस लास्ट वाले को। तो कंप्रेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वॉन्ट लगा दीजिए, WONT, वॉन्ट, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, नीचे लिख देता हूँ, सिंस जुलाई। ये है कंप्रेस फॉर्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा, ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का ही है। नीचे वाले की बात करें, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे ही आ गया, ही विल हैव बीन डूइंग स्टडी। 2 घंटे से आया, टाइम आ गया, 2 घंटा नंबर आया, ही विल हैव बीन डूइंग स्टडी। जब 2 घंटा आया तो यहाँ पर जाएगा for 2 hours, यहाँ पे 4 लगेगा क्योंकि यहाँ नंबर आया इसलिए। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस के थ्रू, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या, विल के बाद नॉट आ गया, सब्जेक्ट फिर विल के बाद नॉट, सिंपल। तो ही विल नॉट हैव बीन, देखिए ही विल नॉट हैव बीन, देखिए ही विल नॉट हैव बीन, वही को वही मैंने कॉपी कर दिया। फिर डूइंग स्टडी फॉर 2 hours, ये नेगेटिव वाला बन गया। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या था, विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विल के बाद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है। देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ही है, तो हम लगा देंगे ही। विल ही हैव बीन, देखिए यहाँ पे विल के बाद सब्जेक्ट फिर हैव बीन आया तो वही मैंने लिख दिया नीचे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर, तो वर्ब में आईएनजी क्या है, डूइंग हो गया वर्ब में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्टडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे फॉर 2 hours लग जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इसका ध्यान रखना है। अब इसी में हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। विल ही नॉट हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हम इसको बोल के प्रैक्टिस करते हैं। हम जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे, वी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्या हम जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे,
विल बी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, क्या हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। इसी को कंप्रेस फॉर्म में क्या लिखेंगे, वॉन्ट वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब हम इसको देखें हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। मैंने आपको बताया जब भी नंबर दिखेगा तो फॉर का यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। इसी को कंप्रेस फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट को हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, वॉन्ट लगा देना है। यहाँ पे वॉन्ट लग जाएगा, बाकी सब सेम। नॉट लगा के ही करिए और बाकी सब कॉपी, नॉट शुरू में नहीं आएगा, बस ये वाला नॉट हट जाएगा, बाकी सब सेम। तो वॉन्ट ही हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। इस वाले सेंटेंस को हम अलग से लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होगे, तो तुम क्या, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं, सोमवार से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे। आप सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यू विल नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी सब सेम, इस जगह पे नॉट लग जाएगा। इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो विल यू हैव बीन के पास बाकी सब सेम हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लग जाएगा। इसी को इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल यू नॉट हैव बीन, ठीक है, बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो इसमें क्या सेंटेंस में एक बार बोल के बता देता हूं, तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस आपको देते हैं जो कि आप ट्रांसलेट करके बताएंगे। देखिए हमने ये 4 सेंटेंस लिए हैं जिसको आप सभी को ट्रांसलेट करके बताना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, टीचर हमें 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस, सुनील सुबह से चित्र नहीं बना रहा होगा, क्या वह 1 महीने से स्कूल जा रही होगी, क्या वे मोबाइल नहीं चला रहे होंगे। ये चारों सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।